उत्तरध्ययनानि, आगम में कहा गया है, गुरु साहम्य शुश्रूषणयायेनं भन्ते जीवे किं जनयै। प्रश्न किया गया है, गुरु साधर्मिक शुश्रूषणा से बनते जीव क्या प्राप्त करता है। गुरु साधर्मिक, धार्मिक जगत में भी गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है और व्यावहारिक जगत में भी गुरु का अपना कुछ महत्व हो सकता है। जो धर्म गुरु होते हैं, सद्गुरु होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले होते हैं, अज्ञान अंधकार को निवारित करते हैं और स्वयं फिर त्यागी संयमी होते हैं। और यूँ आचार्य भी गुरु के स्थान पर गुरु होते हैं। कहीं कहीं आचार्य तो मान लो एक हो पर गुरु अनेक हो सकते हैं, और कहीं आचार्य भी एक है और गुरु भी एक होते हैं। तो गुरु और फिर साधर्मिक, साधर्मिक समान धर्म को पालने वाले, एक सामाचारी में रहने वाले हैं, एक धर्म संघ में रहने वाले हैं, एक गुरु परंपरा में रहने वाले हैं। जो साधर्मिक हैं, गुरु और साधर्मिक, इनकी शुश्रूषणा, शुश्रूषणा श्रोतुमिच्छा, शुश्रूषा, शुश्रूषा का एक मतलब है सुनने की इच्छा। यह शुश्रूषा भी एक आदमी का गुण हो सकता है, बुद्धि का भी गुण है। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहो पोहोर्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धी गुणः। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में ये बताए हैं। धी गुणा बुद्धि के गुण हैं, शुश्रूषा भी गुण। तो शुश्रूषा भी एक आदमी का गुण होता है कि सुनने की इच्छा। कोई आवाज दे, गुरु भी आवाज दे, एक तो सुनने की भी इच्छा नहीं कि दे रहे हैं कोई बात, कि सुनने की इच्छा रखो भी क्या कहने हैं, कोई कहने वाला क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, उसकी शुश्रूषा, सुनने की इच्छा करना। कोई साधर्मिक भी कुछ कहना चाहता है, भी शुश्रूषा यथा संभवतया सुने, सुनने की इच्छा भी क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। बड़े हैं अपने से कुछ कहना चाहें तो भी सुने तो सही, क्या फरमा रहे हैं क्या। तो आदमी में शुश्रूषा हो, वह एक गुण है बुद्धि का, सुनने की इच्छा रखना। हाँ, यह ठीक है, लगे फालतू बातें हैं, बेकार हैं, तो भले सुनने की इच्छा न रखें, पर जो हमारे सम्मान्य हैं, साधर्मिक हैं, गुरु हैं, वे कुछ कहने के मूड में हैं तो कान लगाओ, सुनो वे क्या कह रहे हैं। तो शुश्रूषा भी एक प्रकार का विनय का अंग है कि सुने, और बड़े कहें तो भाई थोड़ा हमसे बड़े हैं, ध्यान से क्या करना चाहते हैं ये। तो एक आदमी में यह भाव कि सुनना भी नहीं चाहता, थोड़ा मन में घमंड है या आक्रोश है कि सुनना तक नहीं चाहता, दूर चला जाता है। कि रात्रि में कोई वृद्ध या गुरु या साधर्मिक बड़े लेटे हुए हैं, वो सेव्य हैं, यानी वृद्ध हो या सेवा लेने की स्थिति में हैं। अब वो आवाज़ दे रहे हैं रात में,
आसपास सोए साधु, आवाज़ आ रही है कान में, अब कौन उठेगा, सर्दी में उठना पड़ेगा, आवाज़ ये तो देते रहते हैं, अपने सोए रहो, उठने की ज़रूरत नहीं। कभी शुश्रूषा कि बड़े गुरु आवाज़ दें तो हो सके तो सुनो, उठो भी, क्या बात है। एक सोया रहे कि नहीं नहीं क्यों उठे, मानो कि नींद में है, इस तरह सोया रहता है तो जागृत, पर वो दिखाता यूँ कि गहरी नींद में सो रहे हैं। तो भी ये तो वृद्ध हैं, सेवा सापेक्ष है, कोई अपेक्षा होगी तब आवाज़ दे रहे हैं, तो तुम सेवा की जिम्मेवारी में हो तो भी फिर उठने का प्रयास करो जहाँ तक संभव हो सके। तो ये शुश्रूषा, आवाज़ को सुनने की इच्छा रखना। कोई गुरु उपदेश दे रहे हैं तो सुनने की इच्छा रखो, ऐसा नहीं क्या सुनना, कि तो बड़े हैं हमसे, हमारे सम्मान्य हैं, अभिवंदनीय हैं, योग्य भी हैं, तो उनकी बात को सुनने की इच्छा रखना। प्रवचन भी हो तो भी सुनने की इच्छा रखें, अभी क्या कहा जा रहा है। तो एक तो प्रवचन व्याख्यान है, कभी मैं तो अपने किताब पढ़ूंगा, ठीक है, बैठा हूँ पर किताब पढ़ता, भी किताब ठीक है ज़रूरी है तो मान लो, बाकी अभी तो सुनो, अभी और किताब बाद में देख लेना भले, अभी तो प्रवचन को सुनो। तो शुश्रूषणा, ये गुरु शुश्रूषणा, गुरु को सुनने की इच्छा, और इधर फिर सेवा की इच्छा, परिचर्या करना, गुरु की पर्युपासना भी करना, कि गुरु की पर्युपासना, गुरु की परिचर्या, गुरु की शुश्रूषा, सुनने की इच्छा। इसी प्रकार साधर्मिक हैं, समान धर्म को पालने वाले, समान एक समाचारी में रहने वाले, एक गुरु परंपरा में रहने वाले हैं, एक संघ के सदस्य हैं जो साधर्मिक हैं, तो एक दूसरे के साधर्मिक हैं। साधर्मिक में कई रत्नाधिक हैं, बड़े हैं, तो रत्नाधिकों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, अवम रात्निकों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उनको भी सुने, छोटों को भी सुने, भी छोटे भी कुछ कहना चाहते हैं, वैसे ठीक है तो छोटों की बात भी सुने। कभी मीटिंग हो रही है, मीटिंग में छोटे भी मीटिंग के सहभागी हैं, तो भी उनकी भी योग्य बात लगे तो उनकी बात भी सुनो, क्या कोई सुझाव, चिंतन, परामर्श देना चाहते हैं तो उनका भी सुनो, ठीक है, एक्सेप्ट करें या न करें, स्वीकार करना न करना अलग बात है, उचित लगे तो सुन तो लो क्या कहना चाहते हैं। और कभी छोटे भी कोई बहुत अच्छी सुझाव की बात प्रस्तुत कर सकते हैं, तो फिर हमसे बड़े हैं, रत्नाधिक हैं, रत्नाधिकों का तो विनय रखना। रत्नाधिका भवेयुर्ये सर्वदा विनयोचितः, विनयम नाति वर्तेत तेषा मग्रे महामति, परम पूजनीय परम वंदनीय। आचार्य श्री तुलसी ने जो कर्तव्य षडत्रिंश का जो ग्रंथ है, जो रत्नाधिक हैं वे विनयोचित, उनका विनय रखना चाहिए, विनय करना चाहिए, विनय का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो जो रत्नाधिक साध्वियों में रत्नाधिक साध्वियाँ हैं, यूँ समणियों में भी छोटे बड़े की व्यवस्था, कि जो हमसे बड़े हैं, हमसे जो बड़े हैं उनका विनय रखना मेरा कर्तव्य है। मेरे से जो रत्नाधिक हैं उनका समुचित यथोचित विनय रखना यह मेरा कर्तव्य है, कि मैं वंदना कभी करता हूँ या नहीं उनको जो रत्नाधिक हैं। तो पक्षी, हमारी परंपरा में पक्षी के उपलक्ष्य में तो विशेष जागरूकता भी, पक्षी को तो या उसके उपलक्ष्य में भले थोड़ा बाद में भी हो जाए, वंदना करना, खमत खामना करना, तो पक्षी को तो चूक न जाए। अभी हो सके पक्षी है, खमत खामना नहीं किया तो मुंह में पानी लेने से पहले पहले मैं खमत खामना, मेरे से जो बड़े हैं रत्नाधिक हैं,
हम आसपास रहने वाले भी, पक्षी आई है तो मेरे से बड़े हैं और उनसे मेरा खमत खामना हुआ नहीं, तो मैं मुंह में पानी लेने से पहले, अगर की संख्या ज़्यादा है तो भी गिनती रखो मेरे से बड़े कितने हैं। मेरे से बड़े 40 हैं, 30 हैं, एक एक का नाम याद कर लो पक्षी के संदर्भ में। इनसे खमत कामना हो गया, इनसे हो गया, इनसे हो गया, ये बाकी रह गए, इनके पास जाकर खमत खाम अपनी अपनी कि मेरे से कितने बड़े हैं। अब जैसे मान लो पावस प्रवास मान लो आ जाए, तो पावस प्रवास में लिस्ट है, तो देख लो मेरे से इतने बड़े हैं, तो पक्षी आई है, इतनों से मेरा खमत खामना हुआ या नहीं, ये बाकी रह गए। शाम को नहीं हो पाए तो पाछली रात में, पश्चिम रात्रि में खमत कामना कर लूँ, वहाँ आए हुए काफ़ी अभी कर लूँ। पश्चिम रात्रि में भी नहीं हो सका तो पलेवना आए उस टाइम कर लूँ, वो भी नहीं तो सूर्योदय के आसपास के नाश्ता नहीं करना, मुझे पानी नहीं पीना, कुरला नहीं करना, पहले चेष्टा करूँ बड़ों से मेरा खमत खामना हो जाए। कि कोई अस्वस्थ है वो, तो भी उनके पास जाकर कर लूँ, वे नहीं आ सकते तो मैं तो जा सकता हूँ ना, तो मैं उनके पास जाऊँ, मेरा उनसे वहाँ जाकर के खमत खामना कर लूँ। हमारे जिंदास जी मुनि जी हैं, मान लो वो तो आते नहीं हैं अरत वंदना में और में, तो जो वे जिनसे बड़े हैं, वे जिनसे बड़े हैं कि वे तो कम से कम जाएं, उनसे बड़े वो भी ये अस्वस्थ है, हम उनके पास जाकर खमत कामना कर लें। तो भी जो अस्वस्थ आदि हों, स्थविर हों, जो आते नहीं है या भी उनके पास जाकर, बड़े भी हमसे हैं तो छोटे, फिर भी वो अगर नहीं आ रहे हैं तो हम उनके पास जाकर खमत कामना कर लें। वो स्थविर हैं, वृद्ध हैं, जो भी हैं, तो भी खमत कामना हमारा, तो यह भी एक हमारी परंपरा साधर्मिक के प्रति, और साधर्मिक की भी शुश्रूषा भी, कि साधर्मिक की सेवा परिचर्या करना है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी किसी को परिचर्या क्यों लेनी पड़े, पर जो परिचर्या लेने के अधिकारी हैं उनकी सेवा करना तो बहुत प्रसन्न मन से सेवा करें। कभी अमुक संतों के आज कोई विशेष काम है, एक लोच है, एक और है, ये आपके और कोई काम हम कर दें, पानी ला दें, धोना कर दें, कोई गोचरी ला दें, बहुत अच्छी बात है, हमें मौका मिले सहयोग करने का, सेवा करने का। तो इतना बड़ा साध्वी समुदाय है, भी कोई रुग्ण है, कोई वृद्ध है, कोई कुछ है, भी बहुत अच्छी बात, इतने साथ में हैं। अभी तो कोई बात ही क्या, आसपास कितनी सतियाँ, हम सेवा कर दें, हम सहयोग कर दें, हमें मौका मिले, तो उत्साह से वो सेवा करना भी, बहुत सहयोग करना किसी का अच्छी बात है। कभी हमारे यहाँ पानी लाने वाले आज कोई नहीं है, कुछ वो कोई विशेष काम में, लो आपका पानी हम ला दें आज, बहुत अच्छी बात, हम पानी भर देते हैं। तो ये उत्साह के साथ सेवा करना, तो सुनने की इच्छा रखना, पर्युपासना करना, बड़ों की परिचर्या सेवा करना। तो प्रश्न किया गया है, गुरु साधर्मिक की शुश्रूषणा से बनते जीव क्या प्राप्त करता है, लाभ क्या होता है? उत्तर दिया गया, गुरु साहम्य शुश्रूषणयायणम विनय परिवत्तिम जनयी। ये गुरु साधर्मिक की शुश्रूषणा है, इससे विनय प्रतिपत्ति होती है, विनय अंगीकृति होती है, विनय आदमी विनयवान बन जाता है गुरु साधर्मिक की शुश्रूषणा करने से। और विनयवान बनना भी हमारे जीवन की एक उपलब्धि है। मान लो डिग्री तो मिले न मिले, विनयवान को कोई डिग्री पीएचडी करे तब तो मान लो डिग्री मिल जाएगी, डॉक्टरेट कर लिया डॉक्टर हो गया, एमए किया तभी मास्टर हो गया तो डिग्री मिल जाए। अब विनय करने वालों को डिग्री कोई मिले न मिले, पर भीतर में उनकी बहुत अच्छी एक उपलब्धि हो सकती है, विनय प्रतिपत्ति हो जाती है। तो गुरु साधर्मिक की शुश्रूषणा से बड़ा एक लाभ यह है, विनय प्रतिपत्ति जीवन में आ जाती है। वह जो श्लोक अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादनशील है, ये बड़ों को अभिवादन करो, वंदना करो। अब कभी पक्षी तो खैर एक जरूरी है, बाकी डे टू डे रोजमर्रे में भी भाई बड़े संत हैं, छोटे संत हैं, उनको वंदना कर लें, वंदना कर लें। अभी तो आए हुए अरत वंदना का टाइम हो रहा है, प्रत्येक तो अभी सब बैठे ही हैं काफ़ी, तो वंदना करते दो, अपने से बड़ों को वंदना कर लो, वंदना करो। तो भी रोजमर्रे में ही वंदना करते हैं, बहुत अच्छी एक विधा। सुबह कर लो या शाम कर लो, दोनों टाइम कर लो, जैसा मौका लगे भाई, अवसर हो तो एकदम ठीक है, मौका नहीं तो कोई बात नहीं, अवसर है, टाइम है तो बड़े विराजे हुए हैं, इतने संत हैं, इधर साध्वी जी हैं भी बड़े हैं, थोड़ी वंदना कर लो, वंदना करो। तो वंदना करने से कर्म निर्जरा और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। रास्ते में भी मिल गए तो भाई वंदना कर लें, मथेण वंदना, मथेण वंदना, हाथ जोड़ो, हाथ नहीं जोड़ पाओ, झोली हाथ में है तो ऐसे ही बोल दो मथेण वंदना में, कि झोली हाथ में है, हाथ तो जोड़ने थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा सा मस्तक झुकाओ, मथेण वंदना में बोल दो, वंदना हो गई बस। तो रास्ते में मिले तो गृहस्थ भी कोई मिलते हैं तो कोई कह जय जयंत, कोई कह राम राम, कोई जय, तो ऐसे तो कि साधु मिले तो भाई मथेण वंदना में, बड़े संत मिले हैं। तो यह है हमारी विनय प्रतिपत्ति। तो उत्तर में कहा गया गुरु सा धार्मिक शुश्रूषणा से विनय प्रतिपत्ति की प्राप्ति होती है। और विनय परिवन्नेयणम जीवे अनच्चा सायनशीले नेर इय तिरिख जोनिय मनुष्य देव दोग ओ निरुंभई। कि जो विनयशील होता है, विनय प्रतिपन्न होता है, वो जीव है, वो अनत्यासातनशील, आसातना करने वाला नहीं रहता, परिवाद निंदा करने वाला, वो अवज्ञा करने वाला नहीं होता है। जो विनयशील है वो अवज्ञा नहीं करता है, आसातना नहीं करता है, तो वो कितना अच्छा उसका व्यवहार होता है। अब गृहस्थों में भी है भाई कि आसातना नहीं, चलते चलते किसी के मान लो लग गया, थोड़ा पैर लग गया, कोई सॉरी मतलब एक मेरे पैर लग गया आपके, तो वो सॉरी कहना भी एक वो विनय का ही एक प्रकार का। अंग्रेजी में सॉरी कह दे, हमारे यहाँ मतलब खमाऊँ, खमत खामना, हाथ किसी के पाँव लग गया, बड़े संत हैं, तत्काल वंदना कर लो, पैरों के हाथ लगा लो, बीक में पैर लग गया, खमाऊँ महाराज, पैर लाए, ये खमत खामना, क्षमा याचना, ये हमारी विनयशीलता का एक प्रयोग होता है। तो जो विनय प्रतिपन्न होता है वो आसातना नहीं करता, अनासातना, अनत्यासातनशील, अवज्ञा नहीं करने वाला, परिवाद पर परिवाद निंदा और नहीं करने वाला। और उससे फिर क्या लाभ है कि भविष्य का भी लाभ है। क्या लाभ है? नरक गति में जाने से बचाव, तिर्यंच गति में जाने से बचाव, और मनुष्य की भी दुर्गति में जाने से बचाव, देव की भी दुर्गति में जाने से बचाव हो निरुद्ध कर लेता है। कैसे? कि विनयशील है तो वो नरक में क्यों जाएगा? बड़ा निरहंकारी भला आदमी है तो नरक में जाने से बचाव, तिर्यंच गति मनुष्य में भी जाएगा तो दुर्गति में नहीं। जैसे म्लेच्छ हैं और हैं जो गरीब भी हैं, दुखी भी रहते हैं, हिंसक आदि, ऐसे लोग ऐसे परिवार में पैदा नहीं, अच्छे परिवार में सुकुल में पैदा होने का मौका मिल सके तो मनुष्य में भी दुर्गति में पैदा नहीं होना पड़े। दूसरी बात, हम व्यवहार में यूं ही देखें कि इस मनुष्य जीवन में भी दुर्गति न हो। जो विनयशील है उसकी प्रतिष्ठा, उसको प्रिय, वह लोकप्रिय बनता है भी, लोकप्रिय या सर्वप्रिय भी, बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी। तो व्यवहार में भी उसकी दुर्गति नहीं। जो उद्दंड है, अवज्ञाकारी, उच्छृंखल है,
तो वह तो जहाँ सुनी पूई कन्नी निक सिद्धई सब बसो एवं दुशील पड़ी ये मुहरी निक सिद्धई, कि वो कुतिया है, सड़े कानों वाली कुतिया, तो घर में आएगी, दूर दूर उसको निकाला जाता है, बाहर निकालो। तो सब जगह जहाँ जाती है लोग अरे खराब निकालो निकालो। तो इसी प्रकार जो अविनीत होता है, निकालो निकालो, यहाँ नहीं रखना, यहाँ नहीं रखना। और तो क्या हमारे साधु समुदाय में भी अमुक सिंगाड़े में दे, ना 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 नहीं चाहिए, अमुक को दे, ना ना ये नहीं चाहिए, ये नहीं, क्यों नहीं चाहिए ऐसा, नहीं नहीं इनको जानते हैं, इनका व्यवहार जानते हैं, विनीत है सा हमें दे दो, हमें दो, उनको हमें दो, उनको हमें, मांग करे अमुक साधु को हमको दे दो, हमको भी विनीत है, सेवा भावी, हमको चाहिए, हमको चाहिए। वो एक दिन ऋषभ जी कोई बोले कि महावीर सबको मिल जाए, कि महावीर जैसा सैवर्ती साधु हर अग्रणी को मिल जाए, कि हर साध्वी जी को ऐसी साध्वी मिल जाए। तो भाई अब महावीर तो सुविनीत साधु भी मान लो सबको मिलना कितना क्या मिले, पर जो सुविनीत है तो चाह भी हमको वो साधु मिल जाए, हमको मोक्षब के दिन है भाई, हमें भी संत चाहिए कि भी कोई चेष्टा करो, वो छोटा साधु बड़ा अच्छा वो हमको मिल जाए हमको। तो विनीत को तो चाहते हैं, जो विनीत नहीं है, अविनीत है, कलहकारी, सेवा करता नहीं, बोलने का विवेक नहीं, तो आ गया तो भी महाराज आप संभालो इसको, आपके पास समर्पित करते हैं, आप संभालो इसको। रखना नहीं चाहते, कि अविनीत को रखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए दुर्गति इस मनुष्य जीवन में भी दुर्गति हो सकती है, जो अविनीत होता है, उच्छृंखल होता है, अवज्ञा करने वाला होता है, सेवा नहीं करता, उद्दंड है। तो आगे की बात तो बाद की है, इस वर्तमान मनुष्य जीवन में भी उस आदमी की दुर्गति हो सकती है, जो उद्दंड है, अविनीत है, उच्छृंखल है, सेवा भावी नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं है। तो दुर्गतियों का निरोध करता है। वर्ण संजलन भक्ति बहुमान याए मनुष्य देव सोग्गयो निबंधई सिद्धिम सोग्गयुम च विसोहेई। अब जो विनीत है, विनय प्रतिपन्न है, वो क्या करता है कि भाई वो अपने गुरु के जो गुण हैं, यानी श्लाघा, अब साधर्मिक की भी गुरु की भी प्रशंसा करते, भी हमारे आचार्य श्री हमारे गुरु हैं, हमारे भिक्षु स्वामी हुए, हमारे गुरुदेव तुलसी हुए, हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, उन्होंने ये काम किया। अपने गुरु का मौके मौके पर नाम लेता है, अपने गुरु की श्लाघा करता है भाई कि हमारे आचार्य श्री तुलसी हुए, नौवें गुरु हुए, इतनी यात्राएं की, इतने लंबे काल तक वे आचार्य पद पर रहे थे, अनुभूत का काम किया, फिर प्रेक्षा ध्यान चला, जीवन विज्ञान चला, यूँ गुरु का मौके पर अपने मुख से श्लाघा कि हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कितना आगम का कामवार, प्रेक्षा ध्यान कैसे बढ़ा। तो अपने गुरु की सही है वो मुख की श्लाघा, भक्ति भावना से श्लाघा करता है। वर्ण और संजलन, वो गुणों का प्रकाशन करना, साधर्मिक हो चाहे प्रमोद भावना से भाई के ये हमारे संत ऐसे, ये हमारे साध्वी जी हैं, बहुत सेवा भावी हैं, तपस्या करने वाले हैं, ये साध्वी जी हमारे अच्छा व्याख्यान देने वाले हैं, ये साध्वी जी बड़े अच्छा लेखन करने वाले, ये आगम काम से जुड़े हुए। तो प्रमोद भावना भी, गुणों के प्रति वो प्रमोद भावना रखे। गुणी सुप्रमोदम, जो गुणवान हैं, चारित्रवान हैं, प्रमोद भावना। तो वर्ण और संजलन, भक्ति, जो भक्ति रखता है कि गुरु आए हैं, पधारे हैं, खड़े हो जाना, हाथ जोड़ना, कंबल आदि का आसन देना कि हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, तो वो भक्ति करना, विनीत है तो भक्ति करता है। और बहुमान, कि बहुमान आंतर प्रीति, आंतर अनुराग, मन में भीतर में प्रीति है गुरु के प्रति। वो कहने गुरु प्यारा है, साधुपन प्यारा है, मुझे मेरा साधुपन प्यारा, नंबर 1 की बात है। नंबर 2 की बात, मेरा संग मुझे प्यारा है,
नंबर 3, मेरा गुरु मुझे प्यारा। अंतर अनुराग है, अंतर प्रीति है। तो एक कथा या बात हमारे कोई साहित्य में और में कहे, अंतर अनुराग कैसे? एक गांव था, गांव में ये कई आदिवासी, भील ऐसे लोग भी रहते थे और भी कई अन्य जातियों के लोग भी रहते थे। तो गांव के बाहर एक मंदिर था, शिव मंदिर, शिव जी का मंदिर था। तो गांव के लोगों में शिव जी के प्रति बहुत आस्था थी, शिव जी के भक्त थे। तो गांव के कई लोग सुबह सुबह मुंह में मतलब नाश्ता लेने से पहले पहले शिव जी के मंदिर में जाकर वहाँ जो भी उनकी विधि अर्चना पूजा, वो कईयों के नियम था कि शिव जी के मंदिर में वो वहाँ अर्चना आदि किए बिना नाश्ता भी नहीं करना। तो नियमित रूप से वे जाते। उन नियमित जाने वालों में एक भील जाति का युवक था, वो भी रोज जाता। तो वो जो उनकी विधियाँ, जल से कोई अभिषेक करना, वो करना, कलश में और में पानी ले जाते कई लोग। ये भील जाति का जो लड़का युवक था, उसका अपना तरीका आदिवासी था। वो कलश कुछ नहीं ले जाता, अपने मुंह में पानी भर के ले जाता, शिव जी की प्रतिमा पर वो मुंह से पानी डाल देता। वो उसकी अपनी कोई विधि थी, वो कलश कलश कुछ नहीं, बस मुंह में पानी भर के ले जाओ और प्रतिमा पर मुंह से डाल दो पानी। कई लोग देखते रहे, बड़ा बेहुदा आदमी, हमारे आराध्य शिव जी, हम लोग तो इतना ध्यान रखते हैं भी कलश में पानी ले जाओ, ये क्या मुंह से थूकता है, मुंह से पानी थूकता है, कभी इसको कड़ाई से कहना पड़ेगा। तो यूँ कई लोग आपस में बात करते भी, ये बहुत बेहुदा आदमी है, जानता नहीं कैसे क्या करना, मुंह से पानी थूकता है। एक दिन की बात, कई लोग सुबह सुबह गए और देखा कि शिवजी साक्षात आए हैं और उस लड़के से बातें कर रहे हैं। जो लड़का मुंह से वो पानी डालता, उससे बातें करने में निमग्न हैं, बहुत प्रेम से खुशी से बतिया रहे हैं। सोचा अरे हम भी दौड़े, पैरों के हाथ तो लगा लें, चरण स्पर्श तो कर लें। जो दौड़े, इतने में शिव जी अदृश्य हो गए। कहानी कह दो कुछ भी, अदृश्य हो गए। तो सोचा रे ये तो भगवान भी कैसे भोले हैं, ऐसे बेहुदे आदमी से इतनी बातें, हम लोग भक्त दौड़े तो अदृश्य हो गए, इसके साथ इतनी बातें करते हैं। अब भगवान को कहे तो क्या, मन में बातें थोड़ी आपस में बातें कर ली। थोड़ा सा समय बीता, एक दिन वो कई लोग सुबह सुबह गए, बहुत जल्दी गए, देखा कि शिवजी की प्रतिमा में एक आंख वो टूट गई, फूट गई, ठीक नहीं है, अंश नीचे गिर गया, आंख फूट गई। लोगों ने देखा रे प्रतिमा में आंख नहीं, फूट गई है, ओहो बहुत बुरा हुआ, प्रतिमा में आंख फूट गई, ओहो बहुत बुरा हुआ, क्या करें, फूट गई। बातें की, चले गए। थोड़ी देर बाद वो भील लड़का युवक वो आया, देखा अरे प्रतिमा में आंख नहीं है, ओहो मेरे भगवान आंख नहीं है। मन में पीड़ा हुई, आंख नहीं। तत्काल पास में चाकू जो भी था, अपनी आंख निकाली, थोड़ा ऊपर होकर के अपनी आंख शिवजी की वो आंख की जो फूटी हुई थी वहां फिट कर दी। अपनी आंख गई तो गई, फिट कर दी। एक दो दिन बीते, फिर वे लोग रोज की तरह कई जाते थे, वो युवक भी जाता था। फिर लोग बात कर रहे थे कि देखो शिवजी भी कैसे हैं, इस बेहुदे आदमी से तो बातें की थी जो ऐसे मुंह से पानी थूकता है, हम लोग इतनी भक्ति करते हैं, हमसे तो बात नहीं की, अदृश्य हो गई। तब आवाज आई, एक अदृश्य आवाज आई कि क्या बातें करते हो, तुम लोग कहते हो कि हमको दर्शन नहीं दिए, इस भील को दर्शन दिए। तो इस भील में जो बहुमान है, बहुमान का मतलब अंतर अनुराग, भीतरी जो मेरे से अनुराग है उतना तुम्हारे में नहीं है।
इसका उदाहरण है, साक्ष्य है। थोड़े से समय पहले, कुछ दिन पहले प्रतिमा में आँख नहीं थी, फूट गई थी। तुम लोग आए, संवेदना तो व्यक्त की, ओहो ओहो आँख नहीं, क्या हुआ, बहुत गलत हो गया, चले गए। परंतु अपनी आंख किसी ने नहीं दी। ये भील लड़का है, इसने बात नहीं की कि बुरा हुआ, तत्काल अपनी आंख निकाली, मेरे यहाँ प्रतिमा में लगा दी। तो तुम्हारे में ठीक है, भक्ति तो है, बहुमान वो नहीं है जो भील के इस लड़के में है। तो इसने अपनी आंख की परवाह नहीं की, आंख निकाल के तत्काल मेरे यहाँ फिट कर दी। तो भक्ति और बहुमान में कहा गया अंतर है। भक्ति अच्छी है, भक्ति में जैसे हाथ जोड़ लिया, खड़े हो, वो भक्ति है। एक अंतर अनुराग वो बहुमान है। कि अंतर अनुराग है तो आदमी खुद तकलीफ में जाकर भी अपने सेव्य के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकता है। तो आगम में यह कहा गया भक्ति बहुमान आए, कि भक्ति भी करते हैं, हाथ जोड़ना, खड़े होना आदि, और गुरु या साधर्मिक भी है, उसके प्रति भी अंतर अनुराग भी, भीतरी पीड़ा है कि मैं इसके लिए कुछ करूं। अब छोटा साधु भी है कि वो भी कभी, मैं बड़े संत भी कि मेरे सिंगाड़े में है, इसके विकास के लिए हम कुछ करें। अच्छा प्रतिभाशाली साधु हमको मिला है, अच्छा बुद्धिमान लगता है, तो इसके विकास के लिए हम कुछ प्रयास करें, भले हमें घंटा घंटा लगाना पड़े, इसको याद कराओ, सिखाओ, बंचाओ। अब जयाचार्य जैसे महान हमारे एक व्यक्तित्व छोटी उम्र में दीक्षित हो गए, और इतने बालक साधु, बाल साधु, और हेमराज जी स्वामी सिरियारी जैसों को मौका मिला ऐसे साधु को रखने का। करीब 12 वर्ष मान लो उनके पास रहे। तो हेमराज जी स्वामी जैसे इतने महान संत के पास रहने का जीतमल जी स्वामी को मौका मिला, और कितने वो आगे विकसित हो गए जीत मुनि, और कितने बड़े, और फिर तो हमारे धर्म संघ के प्रज्ञा पुरुष बन गए, आचार्य बन गए। और कितना उन्होंने कार्य किया, कितना साहित्य रचा, भगवती की जोड़ जैसा उनका महान ग्रंथ। आज राजस्थानी भाषा में कोई हमारे साधु साधियाँ ये समणिया शोध रिसर्च करें तो कोई बताएं कि राजस्थानी भाषा में इतनी साहित्य रचना करने वाला पिछले 500 वर्षों में और कोई जैन आचार्य हुए हैं क्या? हुए हैं तो बहुत अच्छी, कोई आपत्ति की बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं, हुए हैं क्या प्रश्न है। पिछले 5 शताब्दियों में, 500 वर्षों में राजस्थानी भाषा में इतनी साहित्य रचना करने वाले, भगवती जोड़ जितना विशाल काय ग्रंथ राग रागिणियों में रचने वाले राजस्थानी में और कोई जैनाचार्य हुए हैं क्या? स्थानक वासियों में, एक मूर्ति पूजकों में, एक दिगंबरों में कहीं भी हुए हैं क्या? कि जानकारी कोई हो तो हमें दे कि और भी आचार्य हुए हैं जिन्होंने ऐसी राजस्थानी भाषा में रचनाएं की है। तो श्रीमद् जयाचार्य जैसे एक व्यक्तित्व तैयार हो गए। तो आगम में कहा गया जो ये विनय प्रतिपन्न होता है वो ऐसे वर्ण संज्वलन भक्ति बहुमान करता है, उसके द्वारा मनुष्य देव सोग्गइयो निबंधई, आगे आयुष्य का बंद करता है। तो देवगति में भी अच्छी देवगति। अब देवगति में आसातना न हो। अब कोई साधु किल्विसिक में जाकर पैदा हो गया तो किल्विसिक बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है देव जगत में, तो बस एक साधु इंद्र बनता है, बहुत ऊंचे स्थान पर वो जाता है। एक ये किल्विसिक जैसी स्थितियों में पैदा होता है, वैसा रहता है। तो भाई जो विनय प्रतिपन्न है वो मनुष्य देव सोग्गइयो निबंधई, सुगति का निबंधन, देवगति में भी जाएगा तो अच्छी स्थिति में वो रहता है। मनुष्य में जन्म लेगा तो अच्छी स्थिति में मान लो ले, तो सुगति का बंधन करता है। और आगे सिद्धिम सोग्गइम च विशोहेई, और परम सुगति सिद्धि मोक्ष की
गति उसको भी फिर वह कभी यथा योग प्राप्त कर लेता है। प्रसत्थायम चरणम विनय मूलायम शब्द कज्जायम साहे, जो प्रशस्त सर्वकृत्य कार्य हैं तो विनय मूल हैं। विनय से कितनी उपलब्धियां हो सकती हैं, तो विनयशील है जो अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील है वृद्धों की उपसेवा करने वाला, सेवा करने वाला है। तो 4 बातों का विकास बताया गया श्लोक में। आयुर्विद्या यशो बलम, उसका आयुष्य लंबा हो जाए। हालांकि कहना मुश्किल है, आयुष्य बंधा हुआ अल्प है तो कैसे, पर फिर भी एक अच्छा आयुष्य रह सकता है। विद्या, विनयशील में विद्या का विकास। यशो, उसका यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ती है। और बलम, उसकी शक्ति रहती, शक्ति बढ़ती है। तो विनयशील, विनय प्रतिपन्न है, वो उसको सफलताएं मिल जाती है। सफलता, विनयशील है उसको जो कार्य हाथ में ले, हो सकता है उसको वो सफलता अच्छी तरह मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो विनयशील को सर्व कार्य सफलता सिद्धि की प्राप्ति यथा योग्य हो सकती है। अन्य बहवे जीवे विनयिता भवई, वो खुद तो विनय प्रतिपन्न है ही, दूसरों को भी वो विनय के पथ पर लाने वाला बन सकता है। उसको दूसरे देखते हैं, अरे कितने विनयशील हैं, हम भी इनका यह गुण धारण करें, हम भी विनयशील बने। तो गुरु सा हम ये शुश्रूषणया, गुरु सा धर्म की शुश्रूषा करने से कितना विकास हो सकता है। तो अपने विवेक से कि हम शुश्रूषा, सुनने की इच्छा भी रखें, यथा योग्य पर्युपासना की भावना रखें, परिचर्या सेवा की भावना रखें। इससे हमें शांति भी मिल सकती है, समाधि रह सकती है, और आगे भी भविष्य में भी अच्छे कर्मों का बंद होने से आगे भी अच्छा रह सकता है। जो साधु दूसरे साधु को समाधि पहुंचाता है, जो साध्वी दूसरे साध्वी समणी भी मान लो धार्मिक रूप में समाधि पहुंचाती है, तो समाधि पहुंचाने वाले को भी समाधि मिलती है। दूसरों को जो साधु दूसरे साधु को चित्त समाधि पहुंचाता है, वो चित्त समाधि पहुंचाने वाला भी समाधि को प्राप्त करता है। इसलिए हम आत्मा की शुद्धि के लिए दूसरों को भी एक सहयोग देने के रूप में सेवा, शुश्रूषा, चित्त समाधि पहुंचाने का यथा योग्य प्रयास करते रहें, विनय प्रतिपन्न रहें, यह काम्य है।